बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों, ख़ास तौर पर हमारे अज़ली दुश्मन भारत की राह में अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ पाक फौज है। इसके अलावा कोई दूसरी ताकत नहीं है। ये पाक फौज ही है जो अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों के अलावा भी अपने वतन की फलाह बहबूद और तरक्की का बेड़ा उठाए हुए है। जोग्राफियाई सरहदों का मामला हो या जोहरी और स्ट्रेटेजिक असासों की हिफाजत का मामला, जल्जला, सैलाब हो या कोई भी नागहानी आफत से पैदा होने वाली सूरत हाल, जहां हुकूमतों और सिविल इंतजामिया ने हाथ खड़े किए, वहां पाक फौज आगे बढ़ी और हर टास्क में मुल्क व कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी। दुश्मन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि जब तक दुनिया की काबल और बहादुर फौज मौजूद है तब तक हर मुहिम जोई में उसे मुंह की खाना पड़ेगी। यही वजह है कि कुछ अरसा से दुश्मन ने पाकिस्तानी अवाम के दिलों से पाक फौज की मोहब्बत को नफरत में बदलने के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। इस मुल्क में कुछ ऐसे गद्दारों को तलाश कर लिया जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ाएं। इन्हीं किरदारों में से एक किरदार का नाम मेजर रिटायर्ड आदिल राजा है, जो काफी अरसे से अपनी ही फौज के खिलाफ अवाम के दिलों के अंदर नफरत का बीज बो रहा है। आदिल राजा ने एक ट्वीट किया था, आप उनके ट्वीट अकाउंट पर जाकर ये ट्वीट देख सकते हैं अगर उसने डिलीट ना कर दी हो तो, क्योंकि मौसूफ जिस किस्म की झूठ और बेबुनियाद खबरें फैलाता है, अगर दुम पर पांव आ जाए तो रिवर्स गियर लगाने में भी देर नहीं करता। ना सिर्फ ट्वीट डिलीट करता है बल्कि माफिया भी मांग लेता है। सच्चे इतने हैं कि मौसूफ ने अपनी ही जबरी गुमशुदगी की खबर सोशल मीडिया पर चलवा दी। लामहल्ला इस काम में भी फौज और ISI को बदनाम करना था, लेकिन हकीकत में आदिल राजा पाकिस्तान से फरार होकर लंदन भाग गया था। वहां पहुंचकर उसने ये ट्वीट दी और इत्तला की कि मैं लंदन आ गया हूं। वहां से मौसूफ ने सीनियर सहाफी और तज्जियाकार रजा रूमी के खिलाफ एक हतक अमेज ट्वीट कर डाली। जब रजा रूमी ने लंदन में अपने वकला से मशावरत करके उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने की कोशिश की तो मौसूफ वहीं ढेर हो गए। न सिर्फ ट्वीट डिलीट की बल्कि माफी भी मांगी। जाहिरी बात है, वो जहां जाकर छुपा बैठा है वो पाकिस्तान थोड़ा है कि जहां जिसका जो दिल चाहे वो करता फिरे। फौज को बदनाम करो, ISI पर कीचड़ उछालो, सलामती के इदारों की साख को मजरूह करो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो लंदन था जहां कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, जहां कानून की हुक्मरानी है और मौसूफ माफी ना मांगता तो धर लिया जाता। घर की गवाही नाजरीन सबसे ज्यादा मोतबर हुआ करती है। मेजर आदिल के बारे में उनके घर की ही गवाही का किस्सा भी सुन लें। मेजर आदिल राजा के बरादरे निस्बती मेजर रिटायर्ड उमर जमान ने एक वीडियो बयान में उसे झूठा करार दिया। उन्होंने अपने वीडियो बयान में यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान और उसके इदारों के बारे में आदिल राजा जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैला रहा है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इस प्रोपेगेंडे का पस मंजर बयान करते हुए बताया कि उन्हें किसी तहरीक इंसाफ के चाहने वाले ने लालच दी है कि तुम्हें लंदन से बराह रास्त इमरान खान का मशीर बनाकर भेजेंगे। इसी लालच में मेजर आदिल राजा ने फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी और बिना सर पैर के बातें कर रहा है। नाजरीन, इसके बरादरे निस्बती ने आदिल राजा की पूरी हकीकत बयान नहीं की। काश वो ये भी बताते कि मुबैना तौर पर आदिल राजा लंदन में बैठकर हिंदुस्तान की बदनामे जमाना खुफिया एजेंसी रा की फंडिंग से पाकिस्तान के सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। आज उसका एक और नया झूठ सामने आ गया है। उसका निशाना मुल्क के सलामती इदारों के बाद अब पाकिस्तान की मुमताज सहाफती शख्सियात हैं। उसने अपनी ही एक ट्वीट में अंसार अब्बासी, आदिल अब्बासी, सलीम साफी, हामिद मीर, शाहजेब खानजादा, डॉक्टर दानिश, आसमा शराजी और मुबशर लुकमान जैसे सहाफियों पर तनकीद की है। उसकी ये तनकीद हुब्बुल वतनी नहीं है, मुल्क दुश्मनी है, क्योंकि उसने इन सहाफियों पर यह इल्जाम लगाया है कि इन्हें जनरल बाजवा आर्मी चीफ सीक्रेट फंड से भारी रकूम देते थे ताकि वो उनका इमेज बिल्ड कर सकें। आदिल राजा ने जहां मुल्क के नामवर सहाफियों पर इल्जाम लगाया है, वहां एक बार फिर
पाक फौज पर भी हमला किया है। नाज़रीन, बहुत हो गई। अब ऐसे नासूरों के खिलाफ रियासत को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी। इसे बरतानवी हुकूमत से राब्ता करके पाकिस्तान लाया जाए, तहकीकात की जाए कि मेजर आदल के किन किन मुल्कों से ताल्लुकात हैं, किन किन खुफिया एजेंसियों के लिए ये काम करते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि मौसूफ राव के साथ साथ मोसाद के लिए भी काम करते हैं। मेजर आदल राजा एक नासूर है। इसे फौरी तौर पर कानून की गिरफ्त में न लाया गया तो ये फैलता चला जाएगा और मुल्कों को नुकसान पहुंचाएगा। आप अपने इर्द गिर्द आदिल राजा जैसे नासूरों और इनके लिए नर्म गोशा रखने वालों पर कड़ी नजर रखें। पीटीआई की क़यादत को भी संजीदगी से इस बात का जायजा लेना चाहिए कि ऐसे नासूर जो मुल्क व कौम के दुश्मन हैं, पाकिस्तान दुश्मन बैरूनी एजेंसियों के एजेंट हैं, वो आपकी सफों तक कैसे पहुंचे। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए।